हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का। लेक्चर नंबर 1 में आपने देखा था प्रिज्म का इंट्रोडक्शन तुम्हें दिया, क्या होता है प्रिज्म, प्रिज्म से किस तरह से जब एक लाइट को फॉल कराते हैं तो कैसे 2 बार रिफ्रैक्शन होने के बाद फाइनली लाइट प्रिज्म के बेस की तरफ बेंड हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पे देखी थी। एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब तुम्हें बताया, एंगल ऑफ डेविएशन किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है ये देखा, मतलब बहुत बेसिक से टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने पढ़ ली। अब उस प्रिज्म का यूज़ करके तुम्हें पता है कि जब प्रिज्म पे एक वाइट कलर की लाइट फॉल कराई जाती है तो प्रिज्म उस वाइट लाइट के अंदर जो 7 कलर पहले से प्रेजेंट थे उनको अलग अलग पार्ट में स्प्लिट कर देता है, यानी अलग अलग रास्ते पे बेंड कर देता है, जिससे 7 कलर्स विजिबल हो जाते हैं। मतलब प्रिज्म ने 7 कलर क्रिएट नहीं करे, कलर 7 के साथ पहले से प्रेजेंट थे उस वाइट लाइट में, प्रिज्म ने उनको अलग अलग रास्ते पे मोड़ दिया जिससे वो दिखाई देने लगे। बस इतना होता है। इस फिनोमेना को हम लोग बोल रहे होते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और इसके ऊपर बेसिक बड़ी इंटरेस्टिंग से फिनोमेना देखेंगे अपनी नेचुरल लाइफ में होती है, जिसको आप बोलते हो रेनबो फॉर्मेशन। बहुत सारे बच्चों ने रेनबो देखा होगा स्काई में, आज भी तुम्हें रेनबो दिखाऊंगा मैं अपनी स्लाइड्स के अंदर, ठीक है, और उसका रीज़न भी समझ जाओगे तुम। तो देखो ये जो बंदा है ये शायद कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, तो भैया ये है न्यूटन। डिस्पर्जन ऑफ लाइट की डिस्कवरी न्यूटन ने की थी, मैं तुम्हें दिखा चुका हूँ, मतलब बता चुका था ऑलरेडी। यहाँ पे न्यूटन ने एक प्रिज्म लिया हुआ है हैंड में, यहाँ से वाइट लाइट आ रही है, 7 कलर में वो स्प्लिट हो रही है। तो ये सारी स्टोरी प्रिज्म से रिलेटेड कि डिस्पर्जन नाम की भी कोई चीज़ होती है, ये न्यूटन ने, आइजैक न्यूटन ने ही डिस्कवर करी थी। भैया आइजैक न्यूटन ने आपका ऑप्टिक्स में बड़ा वर्क किया, बहुत सारा काम ऑप्टिक्स में न्यूटन ने किया है। तो आज के टाइम पे जो DSLR कैमराज आते हैं, बहुत हाई लेवल की माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप आती हैं, वो कहीं ना कहीं इस वजह से हैं कि न्यूटन इन सब चीज़ों को डिस्कवर कर पाया, तभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ और बहुत अच्छे लेवल के इंस्ट्रूमेंट्स बन पाए। नहीं तो शायद कभी आज लोगों के पास कैमरा नाम की चीज़ नहीं होती। ठीक है, चलो। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट में हमारे पास क्या फिनोमेना है, डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी जाती है, अच्छे से याद रखिएगा। द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर। देखो वाइट लाइट का स्प्लिट हुआ है किसमें, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में। कॉन्स्टिट्यूएंट कलर का मतलब जिन कलर से मिलके वो वाइट लाइट बनी हुई थी वापस उन कलर में बिखर गई। ठीक है, कब हुआ ऐसा, व्हेन इट पासेस थ्रू अ प्रिज्म। तो जब एक लाइट, व्हेन अ वाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म, इट विल बी स्प्लिटेड इनटू 7 डिफरेंट कलर्स। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात कि भैया जब एक वाइट लाइट एक प्रिज्म से पास होकर जाती है, व्हेनेवर अ वाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म, इट गेट्स स्प्लिटेड इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। वो 7 अपने डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। इस तरह से डिफरेंट कलर में स्प्लिट हो जाना ही क्या कहलाता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि ये आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर की थी फिनोमेना। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है, सारी चीज़ें क्लियर होंगी, कोई टेंशन नहीं है। देखो डिस्पर्जन दिखा रखा है, ये डायग्राम आप नोटबुक में बनाएंगे, कलर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस 7 लाइन बना लेना। मतलब ऐसे प्रिज्म बनाया तुमने, एक लाइट ऐसे पास होकर आई, एक लाइट 2 3 4 5 6 7, समझ रहे हो ना, बस ऐसे इस तरह से काउंट करके। और थोड़ा ध्यान से अगर आप देखो कि जो वाइट लाइट आई है फिर ये 7 कलर में जो स्प्लिट हो गई है, सबसे नीचे वॉयलेट है, फिर इंडिगो है, फिर मतलब विबग्योर उल्टा बना हुआ, मैं यहाँ लिखूँ अगर तो विबग्योर रिवर्स ऑर्डर में होता है, इस तरह से ही होता है। यानी प्रिज्म के बेस के सबसे नज़दीक जो होती है वो वॉयलेट कलर होता है। सबसे ज़्यादा बेंड ये हुआ ना, तभी तो सबसे बॉटम में मिला। तो सबसे नीचे वॉयलेट होता है, सबसे टॉप पे रेड होता है। तो सबसे ज़्यादा बेंडिंग पूछें कि प्रिज्म से डिस्पर्जन होने के बाद कौन सा कलर ऐसा है जो सबसे ज़्यादा बेंड होता है, तो बच्चों आंसर आएगा वॉयलेट। जो सबसे कम डेविएट हुआ, सबसे कम बेंड हुआ, वो कौन सा है, रेड। तो हाईएस्ट डेविएशन वॉलेट का हो रहा है, लीस्ट डेविएशन रेड का हो रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेंड होके वॉलेट आया। सबसे कम कौन बेंड हुआ, रेड बेंड हुआ। ठीक है, तो द बैंड ऑफ 7 कलर्स, जो ये 7 कलर की तुम्हें स्क्रीन, अगर एक स्क्रीन मैं यहाँ पे लगा दूँ, उस स्क्रीन पे 7 कलर को एक साथ मैं देखूँ तो उससे मैं बोलता हूँ स्पेक्ट्रम। उस चीज़ को क्या बोलता हूँ, स्पेक्ट्रम। जैसे रेनबो आसमान में बना हुआ दिखाई देता है ना तुम्हें, कि एक कलर 2 3 ऐसे दिखाई देते हैं, तो वो भी एक स्पेक्ट्रम है, वो नेचर ने बनाया है, यहाँ पे हम लोगों ने बनाया एक प्रिज्म का यूज़ करके। ये प्रिज्म जैसी सिचुएशन नेचर ऑटोमेटिकली क्रिएट कर रही होती है। आज हम उसे समझेंगे कि रेनबो कैसे बनता है। ठीक है, तो इस चीज़ को जो तुम्हें यहाँ पे मिला है 7 कलर का ये पूरा सेटअप, इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं, क्योंकि ये वाइट लाइट का है, तो स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। ठीक है,
फिर एक इंपॉर्टेंट बात, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। कि सर डिस्पर्जन ठीक है, हो गया, लाइट 7 कलर में डिवाइड हो गई, बट ये हुई क्यों, ऐसा क्या था इस प्रिज्म के अंदर, या किस वजह से ये लाइट 7 कलर में, अच्छी खासी वाइट लाइट चल रही थी, आपने 7 कलर में स्प्लिट करा दी, तो वाई दिस लाइट गेट्स स्प्लिटेड इनटू 7 डिफरेंट कलर्स। द रीजन इज दैट लाइट की स्पीड। जी हाँ, आपको अच्छे से पता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट की स्पीड बदल जाती है। और एक और बात आपको बता दूं, इस वाइट लाइट के अंदर कितने लोग थे, कितने कलर थे, 7 कलर्स थे। तो 7 के 7 कलर अलग अलग स्पीड से चलने वाले होते हैं, यानी द स्पीड ऑफ ऑल द 7 कलर्स इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इसलिए कोई ज़्यादा तेज़ी से भागेगा, कोई थोड़ा स्लो भागेगा, कोई और स्लो भागेगा, इस तरह से पूरी वर्किंग हो रही होती है। और जब अलग अलग स्पीड से भागते हैं ना ये कलर, तो ये दिखाई देना शुरू हो जाते हैं और तुम बोलते हो कि कलर स्प्लिट हो गए। ठीक है, ये रीज़न यही लिखा है मैंने, देखो, लाइट रेज ऑफ डिफरेंट कलर्स ट्रेवल्ड विद द सेम स्पीड इन वैक्यूम। देखो, एयर या वैक्यूम तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कहोगे ना लाइट के डिफरेंट कलर, सर आपने तो भी बोला था कि अलग स्पीड से ट्रैवल करते हैं, बट अलग स्पीड से ट्रैवल सिर्फ कहाँ करेंगे, किसी और मीडियम में। एयर या वैक्यूम में कोई दिक्कत नहीं है, एयर या वैक्यूम में सारे के सारे एक ही स्पीड से जा रहे हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड है ना। तो प्रॉब्लम अराइज जब किसी मीडियम की बात होगी, कांच से पास होके जाना है, पानी में से निकल के जाना है, तो हर कलर की स्पीड अलग अलग होगी। बट इन एनी अदर मीडियम दे ट्रैवल विद डिफरेंट स्पीड्स। आ गई ना बात, किसी और मीडियम की अगर बात करोगे तो वो कलर अलग अलग स्पीड से बच्चों ट्रैवल कर रहे होते हैं, और अलग अलग स्पीड से अगर ट्रैवल करेंगे तो अलग अलग एंगल पे बेंड हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें वो दिखाई देना शुरू हो जाएंगे और हम बोलेंगे कि वाह मैजिक हो गया, हमारे प्रिज्म ने कलर को 7 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। काफ़ी बार बच्चों को तो लगता है, जिनको पता नहीं होता अच्छे से, वो सोचते हैं अच्छा ये वाइट लाइट यहाँ पे आई, इस प्रिज्म ने 7 कलर बना दिए, मतलब प्रिज्म से निकले हैं ये 7 कलर इस वाइट लाइट के अंदर, थोड़ी ना थे। वाइट लाइट तो मतलब बच्चे सोचते हैं वाइट कलर गायब हो गया और नए 7 कलर आ गए। भैया ये वाइट लाइट के अंदर ही थे, यानी इन 7 के 7 कलर्स को अगर मैं मिक्स कर दूं, कॉम्बिनेशन इनका बना दूं, तो इनका कॉम्बिनेशन कौन से कलर का बोलूंगा, वाइट कलर का। यानी वाइट लाइट ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स विच आर नेम एज विबग्योर। इनको डिटेल में दिखाऊंगा तुम्हें, विबग्योर के एक एक कलर का नाम हम लोग देख रहे होंगे, बट ये रीज़न बड़े अच्छे से याद रखना कि जितने भी कलर्स होते हैं सारे वैक्यूम में सेम स्पीड से चलते हैं, बट जब किसी मीडियम में चलना है, कांच के अंदर से पास होना है इनको, तो कांच के अंदर से पास होने पे सभी कलर्स की स्पीड अलग अलग होती है, जिससे कि वो अलग अलग एंगल पे बेंड हो जाते हैं और वी गेट अ स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, है ना। इसको हम लोग इस फिनोमेना को डिस्पर्जन बोल रहे होते हैं। तो डिस्पर्जन अगर एक्सप्लेन करने को आता है तो डेफिनेशन तुम्हें ऑलरेडी पता है, और आप इस तरह से ग्लास प्रिज्म बना के, वाइट लाइट बना के उसको 7 कलर्स में स्प्लिट करके दिखा देना। ठीक है, नेमिंग लिख देना। नीचे सबसे नीचे कौन सा कलर मिला, फिर से याद दिलाओ, विब यानी वॉयलेट। सबसे ऊपर कौन सा मिला, रेड। तो सबसे ज़्यादा बेंड कौन सा हुआ, जो सबसे नीचे मिला, वॉयलेट की बेंडिंग हाईएस्ट, रेड की बेंडिंग लोवेस्ट। ठीक है, चलिए देख लीजिए कलर का थोड़ा और अच्छे से। ये 7 डिफरेंट कलर को मैंने एक एक करके लिखा हुआ है और 7 के 7 कलर के नाम लिखे हुए हैं जो आपके टिप्स पे बच्चों होने चाहिए। ठीक है, और एक बात और याद रखना छोटी सी, अभी के लिए बता दूं कि जो मेरे पास वॉयलेट कलर होता है और जो रेड कलर होता है, जो एक्सट्रीम कलर से बड़े काम आते हैं, एक टर्म होती है वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब ऐसा होता है कि इस तरह से अगर लाइट चल रही है, ऐसे वेव मैं बनाऊं इस फॉर्मेट में, तो एक ये टॉप पॉइंट और एक ये टॉप पॉइंट, इन टॉप पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, इस डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। तो अगर मैंने वेव ऐसी बनाई है तो आपको कुछ वेवलेंथ नज़र आ रही है, सपोज D1 नाम है। अगर मैं इस वेव को ऐसे ऐसे बनाऊं, पास पास बनाऊं, तो सर वेवलेंथ अब की बार कम आएगी। अब की बार आपका ये टॉप पॉइंट ये रहा, दूसरा टॉप पॉइंट ये रहा, तो सर अब की बार तो गैप काफ़ी छोटा सा आएगा। तो मैं ये पे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे D1 की वैल्यू D2 से ज़्यादा है। दैट मीन्स जो मेरी पहले वाली वेव है इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, इसकी वेवलेंथ कम है। तो वेवलेंथ का मतलब दो ऐसे जो टॉप पॉइंट होते हैं, इनको हम टेक्निकल वर्ड में बोलते हैं क्रेस्ट, है ना। इन दो क्रेस्ट के बीच में जो ये गैप है इसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है, तो वेवलेंथ की अगर बात करें तो वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है, वॉयलेट कलर की वेवलेंथ। और वेवलेंथ का सिंबल हम लोग यूज़ करेंगे डी की जगह पे ये सिंबल, ये वाला, शायद आपने मे भी पहले कहीं देखा ना हो, इस सिंबल को बोलते हैं लैम्बडा।
LAMBDA, ध्यान रखना स्पेलिंग, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है मैथमेटिक्स के अंदर और बहुत सारी वैरायटी में आप देखोगे आने वाले टाइम में फिजिक्स में बहुत जगह तुम्हें देखने को मिलेगा। तो ऐसे बनाते हैं, इसको लैम्डा बोलते हैं। तो वेवलेंथ का सिंबल जिसको पता है लैम्डा, अच्छी बात है, जिसको नहीं पता मे बी आपने साउंड वाले चैप्टर में पढ़ा भी होगा ये सब बातें, ठीक है। 9th क्लास में साउंड वाले चैप्टर में आप लोगों को देखा होगा, स्टिल नहीं पता है तो आपको रिकॉल हो गया। तो वेवलेंथ हाईएस्ट आपके पास लोएस्ट होती है आपके वॉलेट कलर की, इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, सबसे कम। और हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की। रेड के लिए लैम्डा की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ये आपको आगे हेल्प करेंगे। यानी विबग्योर में लोएस्ट वेवलेंथ किसकी होती है? वॉयलेट कलर की होती है। हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी होती है? लैम्डा की होती है, मतलब आपकी रेड कलर की होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थिंग, न्यूटन ने इतना तो बताया ही बताया कि जब एक वाइट लाइट को प्रिज्म से पास करेंगे तो 7 कलर में वो स्प्लिट हो जाएगी। बट न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट और करके देखा, रिवर्स वाला। न्यूटन ने पहले एक सीधा प्रिज्म रखा, यहां से व्हाइट लाइट आई, 7 कलर में स्प्लिट हुई होगी। हमने सिर्फ 2 कलर दिखाए हैं, इनके बीच में बाकी कलर बने होंगे। हमने बस एक्सट्रीम 2 कलर दिखा दिए, यहाँ रेड और सबसे नीचे वॉयलेट। बाकी IBGYO ये सब इसके बीच में बन रहे होंगे, ज़्यादा खिचड़ी नहीं बनाई हम लोगों ने। एक्सट्रीम 2 कलर दिखाए, यानी सर ठीक है, डिस्पर्जन हो गया लाइट का। उन्होंने सोचा कि अगर एक प्रिज्म आने वाली वाइट लाइट को 7 कलर में स्प्लिट कर सकता है, तो क्यों ना अगर हम एक प्रिज्म के ऊपर 7 कलर की लाइट खुद से फॉल कराएं, तो 7 के 7 कलर की लाइट मर्ज होके क्या बना दे? एक सिंगल वाइट लाइट बना दे। ऐसा भी तो होना चाहिए, रिवर्सिबिलिटी तो हर जगह होती है। जब वाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट हो पा रही है, तो 7 कलर मिलके वापस वाइट लाइट क्यों नहीं बना सकते? तो उसने ये दिमाग लगाया, उसने एक प्रिज्म को ऐसे रखा सीधा। भाई सीधा रखने पे वाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट होती है। अब तुम्हें 7 कलर को मिक्स करके वापस वाइट लाइट चाहिए तो प्रिज्म को उल्टा रखना पड़ेगा, तो एक उल्टा प्रिज्म रखा और उसने देखा भैया वाकई में ये वापस लाइट ज्वाइन हो गई और अल्टीमेटली स्क्रीन पर उससे 7 कलर नहीं मिले, सिर्फ वाइट लाइट मिली। इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट। यानी पहले प्रिज्म ने स्प्लिट कर दी लाइट, डिस्पर्जन करा दिया, दूसरे प्रिज्म ने उन 7 के 7 कलर को रिकम्बाइन करा दिया। हमने सिर्फ 2 कलर दिखा रखे हैं, बाकी बीच के कलर इसके बीच में होंगे। इतनी सारी लाइट रेज नहीं बनाई, नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम बन जाता, समझ अच्छे से नहीं आता। तो हमें अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होनी चाहिए कि आर और बी के बीच में बाकी कलर होंगे, ठीक है। तो पहले डिस्पर्जन हुआ, फिर रिकॉम्बिनेशन हुआ। ये डायग्राम क्वाइट इंपॉर्टेंट है, इससे ये बनाने को भी बहुत बार आया है बच्चों, ध्यान रखिएगा। और ये किसी भी तरह से क्वेश्चन में फिट कर दिया जाएगा, इसका ख्याल रखना डायग्राम का, अच्छे से तुम्हें समझ में आना चाहिए। तो न्यूटन ने दिखाई थी ये बात कि डिस्पर्जन का रिवर्स प्रोसेस भी पॉसिबल है, कि अगर डिस्पर्जन में 7 कलर स्प्लिट हो पाते हैं तो रिवर्स उल्टा प्रिज्म रख के अगर उन 7 कलर को हम लोग पास कराएं तो व्हाइट लाइट भी बन जाएगी। उल्टा प्रिज्म क्यों रखा? क्योंकि भाई सीधा प्रिज्म व्हाइट लाइट को 7 कलर में स्प्लिट कर पा रहा है, अगर तुम दूसरा प्रिज्म भी सीधा रख देते तो सोचो क्या होता। यहाँ से व्हाइट लाइट आई, 7 कलर में स्प्लिट हुई ऐसे, फिर यहाँ पे दूसरे प्रिज्म ने उनको और ब्रॉड कर दिया, ये तो बस फैल जाती और ज़्यादा, और थोड़े ना कुछ हो पाता, रिकॉम्बिनेशन क्यों होता। बट उल्टा प्रिज्म रखने से यहाँ से वाइट लाइट वापस इसके बेस की तरफ मर्ज होके वाइट लाइट में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बात मैंने आपको क्लियर करा दी। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके ऊपर ख्याल रखना अच्छे से। फाइनली वेट इज ओवर और तुम्हें दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे तुम्हारा रेनबो। इस तरह से अगर बहुत बड़े एरिया में, तुम बड़े ओपन से एरिया में हो, तुम्हें नजर आ जाएंगे इस तरह के रेनबो भी बनते हैं, इतने क्लैरिटी के साथ देख रहे हो ना। नीचे की तरफ कौन सा कलर नजर आ रहा है तुम्हें? वॉयलेट, वॉयलेट सा ब्लूइश बोल सकते हो तुम्हें ना, इन सच। ऊपर की तरफ लाल ऑरेंज सा अपीयरेंस नजर आ रहा है, देखो कितना प्यारा रेनबो। नेचर से अच्छी क्रिएटिविटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप कितना भी अच्छा प्रिज्म ले आओ, आप लाइट फॉल करा रहे हो, प्रिज्म ने लाइट स्प्लिट करी, बट नेचर जितना बड़ा स्पेक्ट्रम थोड़ी ना बना दोगे तुम, ठीक है। तो बेस्ट नेचर होती है, उससे अच्छी चीज़ें कुछ नहीं बना पाती। तो ये कैसे बना होगा, हवा में कैसे बनेगा? सर ये हवा में प्रिज्म कहाँ से आया? तो देखेंगे ये सारी बातें कि किस तरह से एयर में ही, बीच हवा के अंदर ही इस तरह का ब्यूटीफुल सा पैटर्न क्रिएट होके बन जाता है। इस तरह 2 डिफरेंट माउंटेन्स के बीच में भी आपको ऐसे रेनबो नज़र आ सकता है। रेनबो बो क्यों बोलते हैं? बॉ शेप में होता है ना, इस तरह का होता है, देखो ऐसे ऐसे यूँ है ना, जैसे तीर कमान का बॉ होता है उस तरह से होता है बिल्कुल। तो कैसे बनता है, हाउ दिस रेनबो इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड, लेट्स डिस्कस सम थिंग्स। बट उससे पहले हम लोगों को एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा,
आपको तब समझ में आएगी ये रेनबो की पूरी स्टोरी जब आपको ये वाला टॉपिक जिसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये समझ में आना चाहिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को शॉर्ट में बोला जाता है TIR। भाई रेनबो फॉर्मेशन में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। वैसे तो ये टॉपिक 12th स्टैंडर्ड का है, मतलब लिखने को तो तुमसे शायद नहीं पूछा जाएगा, बट जस्ट हैव आइडिया छोटा सा होना चाहिए क्योंकि 12th में है डिटेल में। आपको यहाँ पे क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे रेनबो कैसे बनता है ये समझाना है। देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होता है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा डायग्राम बना रहा हूँ, उससे सारी क्लैरिटी हो जाएगी। तुम्हें एक मिनट रुको, लाइन को दोबारा से मिटा के बनाते हैं अच्छे से। यहाँ से हम लोगों ने एक लाइट रे बनाई, समझते रहना ज़रा बात। हम लोग कर क्या रहे हैं, यहाँ पे एक सोर्स होगा मेरे पास लाइट का, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। नीचे वाला मीडियम मेरा डेंसर होगा, ऊपर वाला मीडियम मेरा रेयरर होगा। यानी मैं डेंसर से रेयरर मीडियम में जाने की कोशिश करूंगा तब TIR होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पहली बात तो आप ये माइंड पे बैठा लो अपने। यानी जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगी, ये जाने की कोशिश करेगी, तब TIR हो सकता है। अगर रेयरर से डेंसर में आ रहे हो TIR नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए अभी ज़्यादा चर्चा नहीं करते, सेम मेन पॉइंट पे आते हैं। अगर सोर्स से चलने वाली एक लाइट रे इस सरफेस पे 90 पे आए तो सीधी सीधी निकल जाएगी, है ना। यहाँ तो कुछ नहीं होगा क्योंकि आप सरफेस पे 90 पे आके गिर रहे हो, तो लाइट रे सीधी निकल गई। सर हो सकता है कि एक लाइट रे इस साइड पे ऐसे एंगल पे आए, इस पॉइंट पे मेरे को नॉर्मल बनाना पड़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा कुछ I1। आपकी लाइट रे ऐसे है और आपकी ये लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाने की कोशिश कर रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हट जाओगे। रूल्स तुम्हें पता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी ये लाइट रे कुछ R1 एंगल पे। एक और लाइट रे चलाओ, यहाँ पे फिर से आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, अब की बार इंसिडेंस एंगल और ज़्यादा हो गया, ये लाइट और ज़्यादा बेंड हो गई, है ना। रिफ्रैक्ट होने के बाद नॉर्मल से दूर हटेगी। ऐसे करते करते एक सिचुएशन ऐसी आती है बच्चों कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने लाइट फॉल कराई और ये जो मेरे पास वैल्यू थी, ये एंगल I3 इतना ज़्यादा हो गया कि जो ये लाइट पहले U बेंड हुई थी, फिर U बेंड हुई थी, फिर अब ये वापस एज इट इज़ इसी मीडियम में लौट के आ गई। वापस इसी मीडियम में, देख रहे हो, डेंसर मीडियम से ही लाइट चली है और इस पॉइंट पे हमारे पास रिफ्लेक्शन हुआ जिसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोला, और ये लाइट मुड़ के वापस आ गई। तो इस चीज़ को ही हम TIR बोल रहे होते हैं। इस पॉइंट पे मैं बोल सकता हूँ कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा R3, दैट एंगल मस्ट बी इक्वल टू I3। यानी सारे रूल्स रिफ्लेक्शन के फॉलो होंगे। यानी ये रिफ्रैक्शन का एक ऐसा स्पेसिफिक केस है जहाँ पे आते आते लाइट में एक इतना ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाता है कि आने वाली लाइट रे जो डेंसर से रेयरर में जाने की कोशिश कर रही थी, वो सारी की सारी लाइट रे वापस उसी मीडियम में मुड़ जाएगी, बाहर नहीं गई। देख रहे हो, बाहर नहीं गई, 1% लाइट भी बाहर नहीं जाती। यानी 100% यहाँ से लाइट आ रही थी तो 100 की 100% यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। इस चीज को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल रिफ्लेक्शन हुआ है ना, सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट होके आई है, ठीक है। तो ये TIR इज अ स्पेशल केस, यू कैन से इट्स अ स्पेशल केस ऑफ रिफ्रैक्शन, अ स्पेशल केस ऑफ रिफ्रैक्शन। ध्यान रखना, ये रिफ्रैक्शन का एक स्पेसिफिक केस है जहां पे लाइट अपने ही मीडियम में वापस लौट जाती है और सिंपल रिफ्लेक्शन हो जाता है। रिफ्रैक्शन का केस है, भले नाम ये आ रहा है, इट्स अ पार्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, बिकॉज लाइट मीडियम बदलने की कोशिश कर रही थी ना। तो जब लाइट एक ऐसे पर्टिकुलर एंगल पे आके फॉल होगी कि ये यहाँ से पूरी तरह से बेंड होके अपने ही मीडियम में लौट आए, तो उसको बोलते हैं TIR होना, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गई लाइट, ठीक है। चलिए, तो ये बेसिक सा हल्का सा आइडिया कैसे था TIR का, मेरे को ये देना था। तो दो कंडीशंस यहाँ पे होती हैं लाइट के TIR होने के लिए कि लाइट को डेंसर से रेयर मीडियम में चलना है, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये एक पर्टिकुलर एंगल से ज़्यादा होना चाहिए सो दैट लाइट वापस बेंड होके आ जाए। तो फाइनली बात आती है सर रेनबो फॉर्मेशन की। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं रेनबो का। अब रेनबो फॉर्मेशन में प्रिज्म तो है नहीं, 7 कलर तो बट नेचर में स्प्लिट हो रहे हैं, तो वहाँ पे प्रिज्म का काम कौन करता है? छोटी छोटी सी जो पानी की बूंदें होती हैं ना, छोटी छोटी सी जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होती हैं, वो वहाँ पे दे आर एक्टिंग एज अ टाइनी प्रिज्म। वह छोटे छोटे से प्रिज्म का काम करती है, यानी पानी की बूंद से रिफ्रैक्शन होता है, यानी ये कलर को स्प्लिट करा रही होती हैं। समझ रहे हो ना? थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात, रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? रेनबो समझाया जा सकता है लाइट के डिस्पर्जन से। डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट का एक ब्यूटीफुल नेचुरल फिनोमेना है, एक नेचुरल एग्जाम्पल है।
रेनबो क्या होता है कि सर रेनबो इज एन आर्क ऑफ 7 कलर्स विच आर विजिबल इन द स्काई ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट। सनलाइट के डिस्पर्जन की वजह से आसमान में जो 7 कलर का पैटर्न नजर आता है उसको हम लोग रेनबो बोलते हैं। और वो 7 कलर किससे डिस्पर्स हुए? टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। छोटी छोटी वाटर की जो ड्रॉपलेट्स होंगी, यहाँ पे आप ड्रॉपलेट्स वर्ड लगा सकते हो, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, उसकी वजह से छोटी छोटी पानी की बूंदें जो प्रेजेंट होंगी एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से रेनबो बनता है। तो क्या इसका मतलब सर बारिश होनी चाहिए? तो आंसर है यस। रेनबो फॉर्मेशन तुम्हें तभी दिखाई देगा जब बारिश जस्ट अभी अभी हुई है, थोड़ी देर पहले ही। अगर पूरा डेजर्ट जैसा एरिया है, पूरा सूखा सूखा एरिया है, बारिश का नामो निशान ही नहीं है, तो तुम्हें रेनबो नहीं दिखेगा कभी भी भाई। रेनबो दिखने के लिए पानी की ड्रॉपलेट होनी चाहिए ना स्काई में, तो वो कब होंगी? जब बारिश होगी। तो जब बारिश हो चुकी होती है या हल्की फुल्की हो रही है, बच गई या हो चुकी जस्ट, तो उस टाइम पे एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती हैं। और इन वाटर ड्रॉपलेट पे जब सन की लाइट आती है सामने से, तो वही पार्ट्स में स्प्लिट होकर 7 कलर में टूट जाती है और हमारी आंखों में दिखाई देती है। मैं दिखाऊंगा कैसे बनेगा, पूरा एक वाटर ड्रॉपलेट का बड़ा सा डायग्राम बना के डिस्पर्शन दिखा रहे होंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। द रेनबो इज फॉर्म्ड इन द स्काई व्हेन द सन इज शाइनिंग। कंडीशन है, ऐसा थोड़ी ना कभी भी जाके रेनबो देख लोगे भाई, पूरे दिन थोड़ी ना रेनबो बनता है। कुछ स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जब रेनबो दिखाई देता है। वो टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे बता रहा हूँ। कब बनेगा? जब एक तो धूप भी निकलनी चाहिए भाई, नहीं सनलाइट नहीं आएगी तो स्प्लिट क्या कराओगे? स्प्लिट किस चीज़ की कराओगे अगर सनलाइट ही नहीं आएगी? तो सन भी शाइन होना चाहिए और बारिश भी होनी चाहिए एट द सेम टाइम। यानी अभी भी जस्ट बारिश हुई है, हो रही है वॉटेवर, और धूप भी निकल रही है उस टाइम पे रेनबो बनने के चांसेस होते हैं। मैं ये नहीं कह सकता गारंटेड बनेगा, चांसेस होते हैं। द रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ सन। मतलब अगर सन इस डायरेक्शन में है तो रेनबो इधर वाले डायरेक्शन में ऐसे ऐसे बनेगा। अगर सन हमारे पास इधर की तरफ है, इस डायरेक्शन में है, तो रेनबो इधर डायरेक्शन में बनेगा भाई, तभी तो लाइट आएगी ना ऐसे। तो हमेशा रेनबो देखने के लिए आपको अपनी बैक सन की तरफ रखनी पड़ेगी। सन की तरफ फेस करके रखोगे तो रेनबो थोड़ी ना दिखाई देगा, फिर तो सन दिखाई देगा। ठीक है, तो इस वजह से सन के अपोजिट वाले फेस पे, जिधर की तरफ सन है उसके अपोजिट वाले फेस पे तुम्हें रेनबो दिख जाएगा अगर बन रहा है तो। ठीक है, क्योंकि कई बार जो रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं रेनबो बनने के लिए फुलफिल नहीं हो पाती, इसलिए रेनबो नहीं बनता। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार बारिश हो, धूप निकले और रेनबो बने ही बने, इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ सन। बात खत्म हो गई है। ईच वाटर ड्रॉपलेट एक्ट एज अ टाइनी ग्लास प्रिज्म। जो छोटी छोटी पानी की बूंदें हैं ये कांच के प्रिज्म की तरह बिहेव करती हैं और इन्हीं से लाइट रिफ्रैक्ट होती है और डिस्पर्जन वहाँ पे होता है और 7 कलर में वो स्प्लिट हो जाती है। ये थ्योरी वाला सेक्शन था, इसको आप आगे जब समझेंगे तब आपको और क्लैरिटी से समझ में आएगा। थोड़ा विजुअलाइजेशन आप देख रहे होंगे, अब ज़रा ध्यान से सुनना। देखो अब क्लैरिटी तुम्हें एक एक स्टेप की आएगी। रेनबो फॉर्मेशन ओवरऑल 3 स्टेप पे बना हुआ है। सबसे पहली बात रिफ्रैक्शन होता है, ये जिसे आप डिस्पर्जन बोल सकते हो। देखो वाइट लाइट आ रही है सन से वाइट लाइट आ रही है, जैसी पानी की ड्रॉपलेट बना के दिखा रखी है, इसमें एक घुसी, जैसी एंटर हुई 7 कलर में स्प्लिट हो गई। देख रहे हो ना, 7 कलर में स्प्लिट हो रही है और जैसे जैसे ये कलर आगे की तरफ बढ़ेंगे इनके बीच में गैप बढ़ता जाएगा, यानी ब्रॉड होते जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो इस एंट्री पॉइंट पे हुआ है, पानी के ड्रॉपलेट में जब व्हाइट लाइट ने एंट्री मारी तो उस पॉइंट पे डिस्पर्जन हुआ, 7 कलर में स्प्लिट हो गया ये। अब सुनना ध्यान से, ये 7 कलर आगे जाते जाते इस पॉइंट पे पहुंचे, इस जगह पे पहुंचे। मैं इसको थोड़ा किसी और कलर से दिखाता हूं, इस पॉइंट पे पहुंचे। यानी ये 7 कलर यहां से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, बट बच्चों इस पॉइंट पे हो जाएगा हमारे पास TIR। इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा और सारी की सारी लाइट बाहर जाने के बजाय वापस ड्रॉप के अंदर ही मुड़ जाएगी। बस इस चीज के लिए तुम्हें TIR मैंने समझाया था। यानी देखो अब लाइट सोचो, लाइट पानी की बूंद के अंदर से बाहर हवा में जाने की कोशिश कर रही थी, यानी डेंसर से रेयरर में आने की कोशिश कर रही थी। तो TIR की कंडीशन फुलफिल हो रही है ना, तो इसका मतलब हाँ TIR हो सकता है। तो ये सारी की सारी लाइट यहां से वापस मुड़ के इस जगह पे जाने की कोशिश करेगी और जब इस जगह पे जाने की कोशिश करेगी तो अगला पॉइंट आएगा। अब यहाँ पे पहुंची लाइट, देख रहे हो 3 स्टेप।
ये पहला स्टेप था, यहाँ से पास हो चुकी, दूसरा स्टेप था, यहाँ पे TIR हो चुका, तीसरा स्टेप है अब इसे बाहर निकलना है। अब इस पॉइंट पे दोबारा से TIR नहीं हो पाता, दोबारा से इतना इंसिडेंस एंगल नहीं बनता कि लाइट फिर से बेंड हो जाए। अब ये लाइट सिंपली यहाँ से बाहर बेंड होके निकल ही जाती है। देख रहे हो? अब यहाँ पे किसी बंदे को बैठा दो कि भैया तू देख यहाँ से बैठ के, है ना, उसकी आंख तुमने बना दी तो उसको 7 कलर नजर आएंगे, नहीं नजर आएंगे? समझ रहे हो? तो 3 स्टेप प्रोसेस है रेनबो, क्रिस्टल क्लियर आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले लाइट जब एंट्री मारेगी इस ड्रॉपलेट के अंदर तो डिस्पर्जन होगा, 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी। फिर सामने वाली सरफेस पे जाके इसमें TIR होगा, ये वापस मुड़ जाएगी अंदर की तरफ ही। और फाइनली जब तीसरी सरफेस से बाहर निकलना होगा तो अब TIR होनेगा नहीं, सिंपल रिफ्रैक्शन होगा और लाइट को बाहर आना पड़ेगा। 7 कलर हमारी आंखों में दिखाई देंगे, हम कहेंगे वाओ रेनबो बन गया। ठीक है, चलिए और ब्रॉड डायग्राम देख लो, इतने सारे डायग्राम है भैया दुनिया भर के। ठीक है, ऐसे सन है, लाइट आई, इस पॉइंट पे डिस्पर्जन हुआ, जिसको तुम रिफ्रैक्शन बोल सकते हो। वैसे डिस्पर्जन ज़्यादा सुंदर वर्ड है ना, अच्छा वर्ड आपका डिस्पर्जन है, तो आप लोग इसको डिस्पर्जन बोलोगे। सर इस पॉइंट पे इस जगह पे हुआ डिस्पर्जन, ठीक है। इसके बाद लाइट इस जगह पे आई, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ TIR, यहाँ पे हुआ TIR, ठीक है। TIR हुआ, सारी की सारी लाइट बाहर जाए बिना वापस मुड़ गए, वापस मुड़ गए, वापस मुड़ गए, इस जगह पे आई। इस जगह पे सिंपल क्या हुआ, सिंपल रिफ्रैक्शन हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे TIR नहीं हो पाया। भाई TIR हर बार नहीं होता, एक पर्टिकुलर एंगल से ज़्यादा एंगल होना चाहिए तो TIR होता, नहीं तो नहीं होता। तो ये सारी की सारी लाइट बाहर आ गई और यहाँ पे बैठा दो किसी बंदे को तुम कि भैया तुम देखो इस रेनबो को, तो उसको इस 7 कलर आंखों में दिखाई देंगे, नहीं देखेंगे, तो उसे इस तरह का कुछ पैटर्न नजर आएगा। देख पा रहे हो तुम, इस तरह का कुछ पैटर्न नजर आएगा जिसको तुम बोलते हो कि रेनबो निकल बन गया, कि देखो आसमान में रेनबो बन रहा है। ठीक है, काफ़ी बार तो रेनबो काफ़ी अच्छा होता है, बहुत ब्यूटीफुल सा बनता है, काफ़ी बार बड़ा हल्का फीका सा रेनबो बनता है। मतलब जब ज़्यादा ड्रॉपलेट से TIR हो रहा होगा, बहुत सारी ड्रॉपलेट से TIR हो रहा है, यानी प्रॉपर फिनोमिना हो रही है, तो ज़्यादा कलर डिस्पर्स होंगे। जितने ज़्यादा कलर डिस्पर्स होंगे उतना अच्छे से आपको रेनबो का कलर नज़र आएगा। और थोड़ा बहुत अगर हमारे पास यहाँ पे डिस्पर्जन हो रहा है, कुछ ज़्यादा ड्रॉपलेट्स नहीं है वाटर की, तो आपको अच्छा सा रेनबो दिखाई नहीं देगा। तो ये वाला डायग्राम है बच्चों इंपॉर्टेंट, जो आप अपनी नोटबुक में बनाओगे। अब बच्चे पूछते हैं सर ये डायग्राम तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे बनाएंगे? मैं तुम्हें बना के दिखाता हूँ, ठीक है, फिर बना लेना। मैं तुम्हें डायग्राम बना के दिखाता हूँ। वाटर ड्रॉपलेट बना लेना है, अच्छी सी वाटर ड्रॉपलेट बना दो, बड़ी सी, इस तरह से। ये मेरी वाटर ड्रॉपलेट हो गई। मेरी ड्राइंग भाई बहुत ख़राब है, फिर भी जैसी बनेगी काम चला लेना। तो यहाँ से हमारे पास एक हम अपने सन को बना लेते हैं। ये हमारा हुआ सन, लाइट तो यहीं से यानी अल्टीमेटली सन से वाइट लाइट। और ये बस कहना कि सर सन से तो येलो कलर की लाइट आती है, भैया तुम्हें वो येलो फील होती है, हल्की सी एटमॉस्फेयर तक आते आते तुम्हें येलोइश लगती है, वो एग्जैक्टली वो वाइट लाइट ही है। ठीक है, तो यहाँ से लाइट आई, लाइट आई, लाइट आई, लाइट आई, इस पॉइंट पे आई। ये कौन सी लाइट है? ये तो रेड कलर की लाइट है, नहीं ये वाइट लाइट है। तो लाल रंग से मैंने बनाई है, वाइट सरफेस पे वाइट से बनाऊंगा तो दिखाई नहीं देगी ना। ठीक है, तो ये वाइट लाइट है, समझ जाओ इसको, ये वाइट लाइट है। इस पॉइंट पे आई, इस पॉइंट पे डिस्पर्जन होना शुरू हो जाएगा, ये 7 कलर में टूट जाएगी। हम 7 कलर नहीं दिखाएंगे, खिचड़ी बन जाएगी नहीं तो पूरी की पूरी। नीचे की तरफ कौन सा बेंड होगा? वॉयलेट। ऊपर कौन सा आएगा? रेड। तुम्हें अच्छे से पता है, यहाँ पे ये पानी की बूंद एक प्रिज्म जैसा काम कर रही है, तो नीचे की तरफ वॉयलेट बेंड हुआ, यहाँ पे आर यानी रेड वाला बेंड हुआ। इनके बीच में बाकी के कलर होंगे जो इस जगह पे आके टकराएंगे। इस हिस्से पे क्या होगा? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और ये लोग मुड़ जाएंगे। ये लाइट ऐसे मुड़ जाएगी, ये लाइट कुछ ऐसे मुड़ जाएगी, समझ रहे हो? इस तरह से बेंड हो गई। ठीक है, यहाँ पे हर कलर का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और सारे लोग इधर की तरफ मुड़ गए। अब इस पॉइंट पे फिर से TIR नहीं होता और इन्हें बाहर निकलना पड़ेगा। अब यहाँ से जब ये बाहर निकल के आएंगे कुछ इस तरह से, है ना, अच्छा सा बनाओ, कुछ इस तरह से। तो आपके पास ट्रेस करते रहो। ये हमारे पास वॉलेट था, ये मैं इसको इधर से हटा के यहाँ बना लेता हूँ, ये वॉलेट था। ठीक है, तो वॉलेट वाला कलर ये था, यहाँ बाहर आया, ये रेड बाहर आया। तो इसलिए जब रेनबो, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर अगर होगा, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर बैठा दो, उसकी आईज बना देना अच्छे से। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा एक ऑब्जर्वर हो गया, ये ऑब्जर्वर है, दिस इज़ द ऑब्जर्वर, नाम वाम लिख देना इसका। ठीक है, ऑब्जर्वर है, ये हमारा सन है। इस पॉइंट पे हमारे पास क्या हुआ? इस जगह पे हुआ, लिख के दिखाओगे, डिस्पर्जन। यहाँ पे लाइट का क्या हुआ? डिस्पर्जन हुआ। इस जगह पे TIR हुआ है, और यहाँ पे इन जगह पे सिंपल रिफ्रैक्शन हुआ है, लाइट ने मीडियम चेंज करा है। देख रहे हो, 3 स्टेप प्रोसेस होता है हमेशा। सबसे पहले लाइट डिस्पर्स होती है, 7 कलर में स्प्लिट हुई, फिर पानी की ड्रॉपलेट के अंदर 7 कलर बेंड हो गए, यहाँ से बाहर आ गए तुम।
तो ये आपके लाल से रंग की जो बना रखी है ये क्या है, ये है टाइनी वाटर ड्रॉपलेट। टाइनी तो नहीं है फिलहाल, तो जूम करके दिखा रखी है ना। तो वाटर ड्रॉपलेट है ये। ऐसी बिलियंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट स्काई में प्रेजेंट होंगी, हर वाटर ड्रॉपलेट से ऐसा काम हो रहा होगा, तो आपको फाइनली 7 कलर का ब्यूटीफुल सा रेनबो आसमान में नजर आएगा। तो आई थिंक रेनबो फॉर्मेशन का डायग्राम बनाना इट्स नॉट अ टिपिकल टास्क, तो ये काफ़ी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। चलिए, हाँ, जो फर्स्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन हमने छोड़ दिए थे क्योंकि हमने डिस्पर्जन नहीं पढ़ा था, अब उन क्वेश्चन को पूरा करते हैं। यहाँ पे इसने बोला था अलग अलग प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास कराई है, तो कौन से प्रिज्म में अगर मैं काउंट करूं तीसरे नंबर की लाइट टॉप से काउंट करना है, तीसरे नंबर की लाइट का कलर स्काई के कलर जैसा होना चाहिए, नहीं ब्लू कलर की लाइट होनी चाहिए वो, कि स्काई का कलर कैसा होता है, ब्लू। तो देखते हैं भैया, हम सारी तो नहीं बनाएंगे, यहाँ से ऐसे स्प्लिट होगा, ऐसे नीचे की साइड आएगा यहाँ पे V और ऊपर की साइड आएगा R, ठीक है। तो अगर ऑर्डर लिखे पूरा का पूरा इस प्रिज्म के लिए तो VIBGYOR, कहाँ से काउंट करना है, इनके सबसे टॉप से काउंट करने पे तीसरे नंबर का कलर ब्लू होना चाहिए। तो टॉप से काउंट करने पे तीसरे नंबर का कलर ब्लू नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन कट हो गया। देख रहे हो ना भाई, यहाँ पे नीचे वॉलेट मिलेगी, यहाँ पे नीचे की साइड से काउंट करूंगा तो तीसरे नंबर पे ब्लू मिल रहा है, बट उसने टॉप से काउंट करवाया, तो ये तो नहीं हो सकता। इसमें देखो ज़रा, वाइट लाइट आ रही है तो यहाँ से ऐसे बेंड होके जाएगी, यहाँ से ऐसे बेंड, बेस की तरफ हमेशा वॉलेट मिलेगा, याद रखना, रूल ये कहता है बेस की तरफ वॉलेट बनाना है आपको हमेशा। तो बेस की तरफ वॉलेट मिलेगा, यहाँ पे रेड मिलेगा। तो यहाँ से अगर उल्टे ऑर्डर को लिखें विबग्योर को ऐसे VIBGYOR, है ना, इस तरह से, तो ऊपर VIB, हाँ यहाँ पे आ गया, तीसरे नंबर पे देखो आ गया, ऊपर से काउंट करो क्योंकि आपके बेस की तरफ कौन सी लाइट मुड़ी है, वॉलेट लाइट मुड़ती है, हमेशा सबसे ज़्यादा बेंड वॉलेट होगी और बेस की तरफ बेंड होगी। तो यहाँ रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ आएगा विबग्योर ऐसे, तो ऊपर से तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, ब्लू कलर आ रहा है, यानी यही वाला डायग्राम करेक्ट है। इस वाले को बना लो, इसमें भी नहीं होनेगा भाई, इसमें भी तो लाइट ऐसी जाएगी, यहाँ से वॉलेट होगी बेस की तरफ, यहाँ पे रेड होगी, तो विबग्योर करोगे तो नीचे की तरफ से तीसरे नंबर पे आएगा ब्लू कलर, उसे तो ऊपर की तरफ से तीसरे नंबर पे चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। सेम स्टोरी यहाँ पे भी स्प्लिट करोगे तो नीचे वॉलेट आएगा, ऊपर रेड आएगा। तो यहाँ पर भी काउंट करोगे तो वॉलेट इंडिगो ब्लू, नीचे की तरफ से काउंट करने पे तीसरे नंबर पे ब्लू आएगा, उसे काउंट कहाँ से करवाना है, ऊपर की तरफ से। तो ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे, अगर आप ऊपर की तरफ से काउंट करोगे तो तीसरे नंबर पे ब्लू कलर तुम्हें मिल जाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो डायग्राम बनाने पे के बाद कुछ भी पूछ सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन अब हो जाएंगे आराम से। देखो नीचे वाला पढ़ो पहले, ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग द डिस्पर्जन थ्रू अ प्रिज्म, यानी एक प्रिज्म से एक व्हाइट लाइट को पास करा के 7 कलर में स्प्लिट करके दिखाना है, कर लेंगे आराम से, ठीक है। व्हेन अ नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन वन ऑफ इट्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ऐसे प्रिज्म बना देना है, हल्का सा रफ आइडिया दे रहा हूँ, ऐसे लाइट चला लेना, व्हाइट लाइट होगी, लिख लेना इसके ऊपर ऐसे 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 ऐसे, है ना, इस तरह से, ऐसे मज़े में डायग्राम बनेंगे बिल्कुल। तो टोटल 7 कलर, यहाँ पे एक स्क्रीन सी बना देना, ये 7 कलर यहाँ तक लेके आओगे, ऑर्डर लिख देना ऐसे विबग्योर, ठीक है। नीचे की साइड से विबग्योर होगा ना, नीचे वॉलेट मिलता है, और एरो जरूर बना लेना, बिना एरो के डायग्राम बिल्कुल गलत हो जाएगा। कलर बनाने की जरूरत नहीं कि 7 कलर से बनाए, अपना सिंपल ब्लू पेन यूज करो, उससे बना डालो, सबको नाम लिख देना बस इनके। ऑल्सो इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ कलर ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन, हमने वो लिखी दी है। खैर ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ो, हाउ विल यू यूज 2 आइडेंटिकल प्रिज्म सो दैट अ नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट इंसिडेंट ऑन वन प्रिज्म इमर्जेस आउट ऑफ द सेकेंड प्रिज्म एज अ व्हाइट लाइट। कह रहे 2 प्रिज्म को कैसे यूज करोगे कि एक लाइट व्हाइट लाइट फॉल कराई जाए उस पर, तो दोनों प्रिज्म से पास होने के बाद भी वो लाइट व्हाइट ही हो। तो भैया उल्टे उल्टे प्रिज्म रख दो ना, न्यूटन बाबा ने करा तो था ये, यहाँ से व्हाइट लाइट आई, 2 पार्ट में स्प्लिट हुई, है ना, ऐसे 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 आराम से, फिर यहाँ से ये यूं गई सीधी सीधी व्हाइट लाइट, तो व्हाइट आई थी और घूम फिर के व्हाइट चली गई, यहाँ स्प्लिट हुई होगी, नीचे वॉलेट गई होगी, ऊपर रेड गई होगी, ऊपर रेड नीचे वॉयलेट, है ना, और सॉरी यहाँ पे हो गया गलत, यहाँ पे क्या हो गया गलत, तो इस जगह पे तो गड़बड़ हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पे थोड़ा सा बेंडिंग होगी नीचे की तरफ, ये ऐसे आएंगे, है ना, इस तरह से, तो ऐसे बनाना इस डायग्राम को। तो ये हमारा वॉलेट हो गया, मतलब W हमारा वाइट कलर हो गया। तो वाइट लाइट फॉल हुई, अल्टीमेटली 2 प्रिज्म से पास होने के बाद वाइट लाइट चली गई। ऑलरेडी तुम ये डायग्राम बना चुके होंगे, तो वहाँ से इसको रेफर कर लीजिएगा। उसने क्रिस्टल क्लियर पूछा है कि किस तरह से बनाएंगे, तो बोल देना कि इफ़ वी
पुट टू प्रिज्म इन्वर्टेड फ्रॉम ईच अदर, यानी दो आइडेंटिकल प्रिज्म को एक दूसरे के इन्वर्टेड अगर रखा जाए, एक को सीधा प्रिज्म एक को उल्टा प्रिज्म, तो फाइनली जो लाइट मेरे को मिलेगी वो एक वाइट लाइट होगी। यानी फर्स्ट प्रिज्म ने तो लाइट का डिस्पर्जन कराया और दूसरे प्रिज्म ने उन सारी लाइट को वापस मर्ज करके वाइट लाइट क्रिएट कर दी। तो ये डायग्राम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। रेनबो फॉर्मेशन का तो मैंने डायग्राम दिखा दिया आज, अच्छे से उसको बना लेना। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट का क्या कारण है, कैसे डिस्पर्जन ऑफ लाइट का डायग्राम बनाओगे, दो प्रिज्म कॉम्बिनेशन वाला डायग्राम, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आई आज के लेक्चर में। अच्छे से उसको पढ़ के डायग्राम की प्रैक्टिस बना के कर लेना, क्योंकि अगर आपने एग्जाम से पहले डायग्राम 2 से 3 बार नहीं बनाए हुए हैं तो एक्सपेक्ट मत करना कि एग्जाम में वन टाइम में तुम बिल्कुल करेक्ट बना के आ पाओगे। काफ़ी सारी गलतियाँ होने के चांसेस होते हैं और वो तभी पता लगेगा तुम लोगों को जब तुम एक दो बार प्रैक्टिस करोगे और उसमें मिस्टेक जो होगी उसको चेक करोगे कि अच्छा ये पॉइंट गड़बड़ हुआ था मुझसे। ठीक है, तो ये चीज़ करके देख लेना। अब नेक्स्ट लेक्चर थर्ड जब आएगा उसमें थोड़ी सी स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे और हम आने वाली जो नेक्स्ट फिनोमिनाज है जैसे कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जहाँ पे स्टार ट्विंकल कैसे करता है, प्लैनेट क्यों ट्विंकल नहीं करते, इस तरह की स्टोरीज आप देख रहे होंगे। ठीक है,